गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हाजिर हैं लेकर के आपके KPS भरवारी कक्षा 8वीं का संस्कृत रुक्मिणी किताब से चैप्टर 6 आदर्शा मैत्री बेटा पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आप सब लोग ध्यान से सुने। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर का जो व्याख्या है वो आप तक पहुंचाएंगे। अध्यापिका कक्षायां प्रविशति तां दृष्ट्वा छात्रा उत्तिष्ठन्ति। छात्राः नमो महोदये। अध्यापिका नमो नमः उपविशतः आदर्शमित्रस्य लक्षणं कः वदिष्यति। भव्या अहं वदामि महोदये यत् स्वमित्रस्य सुखदुःखयोः साहाय्यं करोति तत् एव आदर्शं मित्रं भवति। अध्यापिका शोभनम् अतीव शोभनम् उपविश कि कापि छात्रा आदर्श मित्र विषये कामापि कथां स्मरति। सौम्या अहं स्मरामि महोदये सुदामः कृष्णयोः कथां वयं जानीमः, किन्तु अहं पूर्णां कथां न स्मरामि महोदये। अध्यापिका किं कापि अन्या छात्राः कथयिष्यति। छात्राः भवती एव श्रावयतु। अध्यापिका अस्तु शृणुतु। सुदामा श्रीकृष्णः च एकस्य एव गुरोः शिष्यौ आस्ताम्। एकस्मिन् एव आश्रमे तौ अवस्थां तौ परममित्रे आस्ताम्। विद्यां समाप्य श्रीकृष्णः तु द्वारिकां राज्यं करोति स्म, किन्तु सुदामा अतीव निर्धनः परम धार्मिकः विप्रासीत्। तस्य पत्नी सन्ततयः च क्षुधापीडितः अतीव कष्टम् अनुभवन्। सुदामा श्रीकृष्णस्य परमभक्ता आसीत्। सुदामा श्रीकृष्णस्य परमभक्ता आसीत्। तस्य पत्नीम् इदं जानतीम् आस्म यत् तस्य पत्युः मित्रं श्रीकृष्णः द्वारिकाधीशः अस्ति। अतः सा स्वपतिं श्रीकृष्णसमीपं गन्तुं प्रार्थयति स्म। स्वपत्न्या हठेन सुदामा द्वारिकां प्रति गमनाय मनः अकरोत्। सः स्वभार्यां स्वमित्राय किञ्चितम् उपहारं दातुं कथयत्। पत्युवचनेषु सा शीघ्रमेव पार्श्ववर्तिनः विप्रस्य गृहमगच्छत्। तस्मात् चतुर्मुष्टि परितान् ताण्डुलान् चानयत्। तान् ताण्डुलान् एकस्मिन् वस्त्रे बद्ध्वा सा स्वपतये अयच्छत्। तान् ताण्डुलान् गृहीत्वा सुदामः पदातिः एव द्वारिकां प्रति अचलत्। द्वारिकायां तस्य जीर्णावस्थानि दुर्दशां च दृष्ट्वा द्वारपाला बहिः एव निषिद्धः। ततः
संदेशवाहक मुखात् सौमित्रस्य नाम श्रुत्वा श्रीकृष्णः धावन एव तत्रागच्छत्। सः बहुभ्यां सौमित्रस्य दृढम् आलिङ्गनम् अकरोत्। तस्य दुर्दशां दृष्ट्वा श्रीकृष्णस्य नेत्राभ्याम् अश्रूणि अपतन्। श्रीकृष्णः स्वमेव स्वहस्ताभ्यां सौमित्रस्य पादौ प्रक्षालयत्। ततः स्नानं भोजनं च कृत्वा तौ वार्ताम् अकुर्वत्। श्रीकृष्णः अपश्यत् यत् सुदामा तस्मात् किञ्चित् गोपायति स्म। अतः सः तं पृच्छत्, मित्र, त्वया किमुपायन आनीतं मह्यं यच्छ। लज्जायाम् अनुभवन् सुदामा तान् ताण्डुलान् श्रीकृष्णाय दातुं न उत्सहते स्म। एवं श्रीकृष्णः स्वयमेव तान् ताण्डुलान् आहृत्य परमस्नेहेन खादयितुम् आरभत। द्वित्रिदिवसोपरान्तं सुदामा स्वगृहं प्रति गन्तुं सौमित्रस्य अनुज्ञाम् अयाचत। सुदामा संकोचेन श्रीकृष्णं किमपि नायाचत। श्रीकृष्णः अपि तस्मै किञ्चिदपि वस्तु द्रव्यं न यच्छत्। इदमेव चिन्तयत् सुदामा स्वगृहं प्रति अचलत्। गृहम् आगत्य कुटीरस्य स्थाने विशालं प्रसादं दृष्ट्वा सः विस्मितः अभवत्। शोभनैः वस्त्रैः अलङ्कारैः च सुसज्जितः स्वपत्नीं दृष्ट्वा सः अजानात् यत् सौमित्रस्य श्रीकृष्णस्य कृपया सः सर्वमिदं लभत्। तदुपरान्तं सः सर्वं जीवनं न अयापयत्। अधुना अवगतं युष्मभ्याम् यतः आदर्शमित्रेव स्वमित्रस्य दुःखानि नाशयितुं प्रयतते। ईदृशी भवति आदर्शा मैत्री। छात्रा वयमपि प्रतिज्ञां कुर्मः यत् वयं परस्परं सदा साहाय्यं करिष्यामः, कदापि न कलहं च न करिष्यामः। बच्चों, अब हम इस चैप्टर का भावार्थ देखेंगे। इस चैप्टर का भावार्थ देखेंगे। भावार्थ में सबसे पहले आपका जो है आदर्श मैत्री, इसका मतलब है आदर्श मित्रता। अध्यापिका कक्षां प्रविशति। अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करती हैं। ताम दृष्ट्वा छात्रा उत्तिष्ठ। उनको देख करके छात्र खड़े हो जाते हैं। छात्रः नमो नमः महोदये। छात्र कहते हैं आपको नमस्कार है महोदया। अध्यापिका नमो नमः उपविशत्। आपको भी नमस्कार, बैठिए। आदर्श मित्र से लक्षणम का वदिष्यति। आदर्श मित्रता का लक्षण क्या है बताओ। भाव्या नाम की जो लड़की होती है वह खड़ी होती है, कहती है अहम वदामि महोदय, मैं बताऊं महोदया, यत् स्वमित्रस्य सुख दुखे साहाय्यं करोति ततएव आदर्शं मित्रः भवति। उन्होंने कहा मैं बताऊं महोदया, जब दो मित्र सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करते हैं तभी वह आदर्श मित्र कहलाते हैं। अध्यापिका शोभनम
अतीव शोभनम। अध्यापिका कहती हैं बहुत अच्छा। उपविश बैठो कि कापि छात्र आदर्श मित्र विषय कमापि कथाम स्मरति। क्या किसी भी छात्र को आदर्श मित्रता विषय पर कोई कथा याद है? सौम्या कहती है अहम स्मरामि, मुझे याद है महोदय। सुदामा कृष्ण कथाम वयम जानीमः किंतु अहम पूर्णाम कथाम न स्मर महोदय। सुदामा कृष्ण के कथा के विषय में मैं जानती हूँ लेकिन मुझे पूरा याद नहीं है। स्मराम मन याद होना। अध्यापिका कहती हैं किम कापि अन्य छात्रा कथिष्यति। क्या और कोई अन्य छात्र किसी अन्य कहानी के बारे में जानता है? छात्रा भवती एवं श्रवयतु। हाँ, हम लोग जानेंगे भी और सुनेंगे भी। अध्यापिका अस्तु श्रुणुतु। हाँ ठीक है, सुनिए। सुदामा श्री कृष्ण च एकस्य एव गुरु शिष्य वास्ताम। सुदामा और श्री कृष्ण एक ही गुरु के शिष्य थे। एकस्मिन एव आश्रमे तव अवस्थाम, वो दोनों एक ही आश्रम में रहते थे। तव परम मित्रास्ताम, वो परम मित्र भी थे। विद्याम समाप्त श्री कृष्णा तो द्वारिकाम राज्यम करोति। विद्या को समाप्त करके श्री कृष्ण तो द्वारिका के राजा बन गए और द्वारिका में राज्य करने लगे। किंतु सुदामा बहुत ही निर्धन और परम धार्मिक विप्र माने ब्राह्मण, आसित माने थे, ब्राह्मण थे। तस्य पत्नी संततया चाक्षुधा पीड़िता अतीव कष्टानुभव। उनकी पत्नी भी बहुत ही सीधे स्वभाव की थी, परंतु वह भूख से पीड़ित और बहुत ही कष्टों का अनुभव कर रही थी। सुदामा श्री कृष्ण से परम भक्त आसीत। सुदामा श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तस्य पत्नी इदम जानती आस्म, उनकी पत्नी इस विषय में जानती थी। यत तस्य पत्युः मित्रम श्री कृष्ण द्वारिकाधीशास्ति, परंतु उनके पति के मित्र श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। अतः स स्वपतिं श्री कृष्ण समीपम गंतुम प्रार्थयात आस्म, इसलिए वह अपने पति को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए प्रार्थना करती हैं। स्वपत्न्या हठेन सुदामा द्वारिकां प्रति गमनाय मनः अकरोत्। अपने पत्नी के हठ के कारण सुदामा द्वारिका जाने के लिए प्रेरित होते हैं। सह स्वाभार्यां सौमित्राय किंचितम उपहारम दातु कथयत पत्युः वचने शीघ्रमेव पार्श्वितम विप्रस्य गृहम तस्मात् चतुर्विष्ट। अपनी पत्नी से वो अपने मित्र को देने के लिए